Good morning, dear students. In your English class, I am back with the rest part of the story A Hero, written by R.K. नारायण. हमने कल स्टोरी में पढ़ा कि कैसे स्वामी को एक चैलेंज दिया गया था ऑफिस रूम में अकेले सोने का, और फादर उसको लेके जा रहे थे ऑफिस रूम में. ठीक है जी. वी विल सी द व्यू द स्टोरी, पास्ट स्टोरी, कि कैसे स्वामी को फादर ने चैलेंज दिया और फादर इज टेकिंग हिम टू द ऑफिस रूम फॉर स्लीपिंग अलोन. And now we will see what happens in the story again. I don't think so, father said, and Swami slunk behind him with bowed head. Slunk means होता है hide, छिप जाना. स्वामी फादर के पीछे छिपे हुए थे और बाव किया हुआ, तो उसने अपना हेड सर झुकाया हुआ था. लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड. स्वामी ने रिक्वेस्ट की, कहते फादर मुझे हॉल में सोने दो. योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. आपकी बुक्स, मोटी मोटी जो लॉ की बुक्स पढ़ी हैं, उसके पीछे स्कॉर्पियंस हो सकते हैं. मुझे हॉल में सोने दो. देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक. अब बेंच पे सो जाओ, नीचे मत सो, कोई स्कॉर्पियन नहीं है. कैन आई हैव लैम्प बर्निंग इन द रूम. द लैम्प चल सकता है मेरे रूम में क्या? मतलब लाइट ऑन करके सो सकता हूँ? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. फादर उसको हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं. ना ही लाइट ऑन कर सकते हो और आपको सोना भी अकेले पड़ेगा. तो कहते आपको हैबिट बनानी चाहिए डार्कनेस में सोने की, अंधेरे में सोने की, क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि इंसान को ब्रेव होना चाहिए. उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मैटर नहीं करती. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कहता कि आप डोर ओपन छोड़ सकते हो, इतना तो रिलैक्सेशन दे दो मुझे. All right, but promise you will not roll up your bed and go to granny side at night. If you do it, mind it, I will make you the laughing stock in your school. फादर कह रहे अभी ठीक है, इतने रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, लेकिन ग्रैनी के पास मत जाना रात को, नहीं तो स्कूल में आपकी इंसल्ट करवाऊंगा, लाफिंग स्टॉक बना दूंगा आपकी स्टोरी बता के सबको. द पीपल विल लाफ एट यू इफ यू विल डू इट. ओके. स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी. स्वामी को लगा कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं है, इंसानियत बिल्कुल नहीं शो की जा रही, मुझे इतना ज़्यादा बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है. ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री. ही डिडेंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी. उसको ये क्रूएलिटी, जो अपने फादर का स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर. He hated the newspaper for printing tiger story. He wished that the tiger hadn't spared the boy who didn't appear to be the boy after all but a monster. वो भी उसको ये विश कर रहा है कि टाइगर ना उस लड़के को छोड़ता नहीं, उसको खा जाना चाहिए था, ताकि ये सारी स्टोरी ना बनती, मुझे इतने पंगे ना पड़ते. As the night advanced and the silence in the room deepened, the heart beat fast. His heart beat faster. तो जब अंधेरा हो गया, सारे सो गए, एकदम साइलेंस हो गया, तो उसकी हार्ट बीट जो वो फास्ट हो गई डर से. He was afraid of darkness. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. He often had his chum in friend Money seen the devil in the banyan tree at his street end. अब ये हमारे साथ भी होता है, जब हम अकेले होते हैं तो हमें डरावनी चीज़ें याद आती हैं. तो उसको भी ऐसे ही हो रहा था, उसको सारी स्टोरीज याद आ रही थी, मनी की बात याद आ रही थी, अपनी और फ्रेंड्स की बातें याद आ रही थी, जो जो भी उन्होंने कभी भी उसको डरावनी बातें शेयर की थी. ठीक है जी. मोनिसामीज फादर, जिनको स्पैट ऑफ ब्लड, जिनका स्पैट आउट मीन्स के फाइट हो गई, तो उनके मतलब फेस से ब्लड निकला था जब एक डेविल ने उनको स्लैप किया. ये सारी बातें उनको स्वामी को याद आ रही थी. ठीक है. ही वॉज रिटर्निंग होम लेट नाइट एंड सो ऑन द थॉट्स कॉन्टिन्यूड. ही वॉज फेंट विद फियर. फेंट विद फियर मीन्स के वो डर के मारे वो बेहोश हो रहा था. द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल. अब उसको थोड़ी थोड़ी सी लाइट दिख रही थी, शेडोज दिख रही थी, शेडोज से वो और भी डर रहा था. Through the stillness, all kinds of noise, अब all kinds of noises reached his ears. अब चारों तरफ से उसको जो अजीब अजीब सी, रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, या तो इंसेक्ट्स की साउंड, मॉस्किटोज़ की साउंड, ऐसी चीज़ें होती हैं.
तो उसको वो सारी आवाज़ें जो थी वो सुन रही थी। टिकिंग ऑफ क्लॉक, क्लॉक की, रसल ऑफ ट्रीज, स्नोरिंग साउंड्स, सम वेग नाइट इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, हमिंग, उनकी हमिंग सुनाई दे रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, एकदम कवर करके वो अपने आप को डर डर रहा था, सो गया, वो सोने की कोशिश की। Every moment he expected the devils to come up to carry him away. उसको यही फील हो रहा था कि अभी डेविल्स आएंगे, अभी उसको ले जाएंगे अपने साथ. There was the instance of this old friend in the fourth class who suddenly disappeared and who said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. तो अभी उसको सारी वो बातें याद आ रही थी कि कैसे उसके फ्रेंड को सपना आया, उसको घोस्ट ले गए थे नेपाल में. स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench, crouched there, और वहाँ पे क्राउच करके छिपके सो गया. ओके, इट सीम्स टू बी मच सेफर प्लेस, मोर कम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग. अब उसको बहुत ही रीअश्योरिंग उसको लग रहा था, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता. कम्पैक्ट मीन्स कंफर्टेबल, उसको वो प्लेस कंफर्टेबल लगी कि वो टेबल के नीचे सो गया. डर रहा था वो बहुत ज़्यादा. चैलेंज मिला था उसको अकेले सोने का फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. वी विल सी व्हाट विल हैपन टू हिम. ओके जी, देन व्हाट हैपन. Compact and reassuring. Okay. He shut his eyes tight. तो डर रहा था स्वामी, उसने अपनी आईज शट की टाइटली. एनकेस हिमसेल्फ इन हिज, एनकेस्ड मीन्स हाइट, कवर कर लिया उसने ब्लैंकेट से अपने आप को वंस अगेन, एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल asleep. इन स्लीप वॉज रैग्ड इन नाइटमेयर्स. अब उसकी जो स्लीप थी वो नाइटमेयर्स में चेंज होगी. नाइटमेयर मीन्स यू वेल नोन, कि उसको सपने आ रहे थे डरावने. अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, ये सपना आ रहा था. जो टाइगर की स्टोरी उसने पढ़ी थी वही उसको याद आ रही थी. हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, डेस्पिरेटली ट्राइड. ईगरली उसने ट्राई किया एस्केप करने के लिए, बचने के लिए. ठीक है जी. बट हिज फीट वुडेंट मूव, उसके पैर मूव नहीं हो रहे थे. द टाइगर वॉज एट हिज बैक, ही कुड हियर हिज क्लॉज स्ट्रेच द scratch the ground, scratch, and then light thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids wouldn't open, and the nightmare continued. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. स्वामी को टाइगर के सपने आ रहे थे कि टाइगर उसको स्क्रैच कर रहा है और उसको जख्मी कर रहा है. विद द डेस्परेट एफर्ट he opened his eyes. He pulled his head out to feel his granny's presence at his side. अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि काश उसके ग्रैनी आ जाएं, उसके पास होते, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. जब उसने टच किया तो उसको सिर्फ बेंच की लेग दिखी, उसको ग्रैनी नहीं मिली, because he was sleeping alone today. His lonely state come back to him. He sweated. Sweated mean पसीने से भीग गया with fright. And now he was, what was his rustling? Rustling mean sound of movement. अब उसको कुछ rustling साउंड सुनाई दी कि कुछ मूव हो रहा है वहाँ पे, धीरे धीरे सॉफ्ट लो वॉइस कुछ सुनाई दी. He moved to the edge of bench and stared into the darkness. उसने डार्कनेस में देखने की कोशिश की कि ये रसलिंग साउंड, मूविंग साउंड कौन चल रहा है यहाँ पे. Something was moving down. He lay gazing at it in horror. His end had come. उसको लग रहा था कि अब तो डेविल आ गया, उसका तो एंड आ गया, अब वो मर जाएगा. He realized that the devil would presently pull him out and tear him. उसको फाड़ देंगे, मार देंगे उसको. So why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on
इट लाइक अ मॉर्टल वेपन। अब उसको लगा कि डेविल आ तो गया, डेविल ने तो मुझे ले जाना है, मार देना है। तो अब उसको ऐसे लगा कि मेरे पास लास्ट मोमेंट है, मैं कुछ करूं। तो वो टेबल के नीचे से निकला, उसने हग किया उसको जोर से, और उसने अपने टीथ यूज किए, जैसे मॉर्टल वेपन होता है, कोई बड़े शक्तिशाली वेपन होता है, ऐसे उसने उसको बाइट किया। Oh, something has bitten me, went forth an agonized, thundering cry. एक बड़ी ही दर्द भरी आवाज़ किसी की निकली। उन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज़ ने काट लिया। अब कौन था ये जिसकी आवाज़ आई? Followed by a heavy tumbling and falling amidst. अब कुछ फॉलिंग, कुछ गिरने की आवाज़ आई, बड़ी सी चीज़ कोई गिरने की आवाज़ आई। इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट। तो फादर और कुक और सर्वेंट घर पे आगे लाइट ले आए। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर। तो अब पता चला कि वहाँ पे एक बर्गलर आया हुआ था, एक रॉबर आया हुआ था, चोर, जिसको स्वामी को लगा कि कोई डेविल है, उसको मारने के लिए आया है। तो स्वामी ने डेविल समझ के उसको काट लिया और उसको पकड़वा दिया। Congratulations were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect and his teacher patted his back. अब सारे ही खुश थे कि स्वामी ने इतना अच्छा काम किया। एक बर्गलर उनके घर पे आया, एक रॉबर उनके घर पे आया और उसने उसको पकड़ लिया। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज द ट्रू स्काउट, कि ये एक सच्चा स्काउट, एक सच्चा सिपाही है जिसने ये किया। स्वामी हैड बीटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा नोटोरियस हाउस ब्रेकर था जो घरों में जाके चोरी करता था, और स्वामी ने उसको पकड़वा दिया था। पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। पुलिस भी ग्रेटफुल थी, उसकी थैंकफुल थी कि उसने इतना अच्छा काम किया। द इंस्पेक्टर सेड, वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। पुलिस उसको कह रहे हैं कि आप इतने ब्रेव हो, आपको बड़े हो के पुलिस को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है जी। अब ये देखो कैसे एक टर्न आया था स्टोरी में। स्वामी जो डर रहा था और बाय मिस्टेक उससे एक बड़ा ही ब्रेवरी का काम हो गया था। स्वामी सेड फॉर द sake of politeness, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, railway guard and bus conductor later in life. अब उसने पहले, बच्चे जैसे बहुत कुछ सोचते हैं कि ये बनना है जी, ये बनना है, लाइफ के एम चेंज होते रहते हैं। स्वामी ने कहा कि हाँ मैं पुलिस ज्वाइन करूँगा, लेकिन उसके लाइफ में और भी बहुत सारे एम थे, कुछ और भी बनना चाहता था वो। When he returned home from the club at night, father asked, where's the boy? He is asleep already. He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. Where is he sleeping? अब नेक्स्ट डे जब रात हुई तो स्वामी जल्दी से सो गया, क्योंकि वो पूरी रात उससे पहले नहीं सोया था। फादर पूछ रहे हैं तो सभी उसको बता रहे हैं। इन हिज यूजल प्लेस, मदर सेड कैजुअली। मदर ने कहा जहाँ वो सोता है वो वहीं सोया हुआ है, अपनी ग्रैनी के पास। ही वेंट टू बेड एट 7:30, स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी अगेन, फादर सेड। No wonder he wanted to sleep before I could return home. Clever boy. अब फादर को भी अंदर से तो अच्छा फील हो रहा था कि बच्चे ने इतना अच्छा काम किया। वो कहते ये लड़का बहुत क्लेवर है, मेरे आने से पहले ही सो गया, क्योंकि उसको पता था कि फादर मुझे आज फिर ना कोई चैलेंज दे दे। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स। कहते जहाँ वो सोना चाहते उसको सोने दो। यू नीडेंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, फादर मम्मल्ड। mumbled, हमने पहले भी पढ़ा, sitting on the chair, and went in to change. All right, mollycoddle and spent him as much as. mollycoddle होता है किसी को शय दे के बिगाड़ देना, जैसे मदर्स और ग्रैंड मदर्स करते हैं बच्चे को, स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड। कहते करो जो करना है, इसको बिगाड़ दो, मुझे बाद में मत कहना। स्वामी फॉलोड द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट। अब स्वामी जो था वो सोया तो हुआ नहीं था, वो तो सारे सुन रहा था उनकी कन्वर्सेशन। ठीक है जी। फेल्ट ट्रिमेंडियसली रिलीव टू हियर दैट हिज फादर हैज़ गिविंग हिम अप। अब वो खुश हो रहा था कि उसके फादर ने गिव अप कर दिया, उसके फादर मान गए कि ये ब्रेव है। ओके जी। सो दिस वॉज द वंडरफुल स्टोरी ऑफ अ ब्रेवरी ऑफ अ बॉय, स्वामी।